हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, कल को हमारा गणतंत्र दिवस है, इसलिए आज मैं आपको संविधान से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, कल को जो हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं वो हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। 74वां गणतंत्र दिवस है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान की प्रक्रिया बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुकी थी, जिसके विषय में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। देखिए, सन 1939 से 1945 तक 70 देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सन 1939 से 1945 तक, जिसमें सभी देश दुखी थे। जान माल की बहुत बड़ी हानि हो रही थी। इसी समय 1946 में 1946 में लेबर पार्टी की सरकार का गठन हुआ। इधर भारत में हमारे नेता ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। एक बात और याद रखनी है, ये जो लेबर पार्टी की सरकार का गठन हुआ इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ भाई? इंग्लैंड में। इधर हमारे नेता ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। इन्होंने 3 सदस्य क्लेमेंट एटली ने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। अब इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे भाई? 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिकलेरिस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिसने भारतीयों के सम्मुख एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका चुनाव 1946 में ही संपन्न हुआ। कब हुआ? 1946 में ही संपन्न हुआ। उस वक्त के भारत में 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए। इसी में इन 389 सदस्यों में ही 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी भाई? 15 महिलाएं थी। इसी बीच हमारे आंदोलनकारियों की मेहनत रंग लाई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ? देश का बंटवारा हुआ तो 99 सदस्यों की संख्या कम हो गई। जब 99 सदस्यों की संख्या कम हुई तो फिर हमारे सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तब हमारे नेताओं ने पूर्ण रूप से, देखिए 299 सदस्य हो गए, तब हमारे नेताओं ने पूर्ण रूप से 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप सभा का गठन किया। तब यह कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1948 में, कब? सन 1948 में प्रारूप सभा ने मसौदा प्रकाशित करके जनता से सुझाव मांगे, जिस पर कितने सुझाव आए? 7,635 सुझाव आए, जिस पर 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर, कितने? 2 साल 11 महीने, ये रफ कर देता हूं मैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद, कितने? 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया, पूर्ण रूप से अपना लिया गया। 26 नवंबर 1949 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा, 26 नवंबर को तो हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर के दिन, तो इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और हमारे संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन भी हो सकते हैं। 2/3 बहुमत से क्या हो सकते हैं भाई? संशोधन भी हो सकते हैं। अब तक हमारे संविधान में 127 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है भाई संशोधन? 127 बार संशोधन हो चुका है। आखिरी संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना, आखिरी संशोधन
11 अगस्त में हुआ था 2021। 11 अगस्त 2021 में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की सरकार में हुआ था, जिसमें पिछड़ी जातियों को कुछ अधिकार मिले थे। इसमें पिछड़ी जातियों को कुछ अधिकार मिले थे। और हमारा संविधान बहुत विशाल है। इसमें 1,17,369 शब्द हैं। कितने शब्द हैं भाई? 1,17,369 शब्द। और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? इतना विशाल है हमारा संविधान कि इसमें 1,17,369 शब्द, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता हमारे मूल अधिकार हैं, जो इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और अधिकारों की रक्षा का अधिकार। ठीक है, ये हमारे हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। देखिए, हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। ये हमें संविधान बहुत मुश्किल से मिला है। तो जैसे कोई आदमी विद्यार्थी है तो उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कोई टीचर है तो उसे सही से पढ़ाना चाहिए, सही से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। कोई सर्विस करता है तो उसे अपनी नौकरी करनी चाहिए। तो ऐसे अपने अपने कार्य सबको करने चाहिए निष्ठापूर्वक। तो आज मैंने आपको संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताए और संविधान के बारे में कुछ विशेषता बताई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।